He's a big liar. Don't listen to him. Listen to the common people. He's a big liar. Don't go there. Sit here. Sit here. India की तो बहुत बिल्ला तो लगा है. ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो है वो चल रही है, गवर्नमेंट को लगातार यहाँ पर जो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन आनी चाहिए थी वो पहुँच नहीं पा रही थी, जिसके बाद कैसे क्या बोल रहे हैं आप? क्या इनके पास आंसर है? भागे क्यों है यहाँ से? अगर इनके पास कोई आंसर है, ये इतने सच्चे क्यों है? भागे, ये जगह छोड़ के भागे, दरवाजा बंद करके बैठे। कह रहे थे कि इनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ गया? अभी आधा घंटे पहले ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो बाहर से ही अपना प्राइवेट सिलेंडर लेके क्यों? क्या आपके पास अपना दिमाग है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बंदी जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है, वो अपना सिलेंडर लेके क्यों आएगी अगर आपके पास पूरी अवेलेबिलिटी है? क्या हुआ, क्या है सुबह, क्या हुआ है? ऑक्सीजन सबके पास होगी। मेरे भाई ने मुझे फोन किया, वो दूसरे बेड पर थे कि इनका ऑक्सीजन ये मरने जा रही है, पुश करो। मैंने सुपरिटेंडेंट को फोन किया तो उन्होंने पहली बार उठाया, हाँ हम कर रहे हैं। दूसरी बार किया फोन तो उठाया नहीं, फिर इनसे करवाया तो उठाया, हाँ कर रहे हैं। तो उतने में भाई ने फोन फिर से किया, अब सेंट्रल सप्लाई भी बंद हो गई। तो आपको बताया गया था कि ऑक्सीजन नहीं बताया गया था, हमें कोई नहीं बताया। मेरे पापा को फोन देखो 10 बार फोन किया मैंने, अपने नंबर से किया, फिर उठाया। हमें आज तक कभी इस हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं है, सिर्फ सीएमओ का फोन आया था 10 दिन पहले कि सर हमें ये इंजेक्शन कर ले। ऑक्सीजन गवर्नमेंट कह रही है सिद्धराम हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, ये जो लोग अंदर बैठे दरवाजों के पीछे सिर्फ लोगों का पैसा खाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये मर्डरर्स है। ये एक मर्डर है, ये खुद नहीं हुआ है, वो बच सकती थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हुई है। कल शाम को जहां एक तरफ लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी जम्मू एंड कश्मीर में ना हो और उसके लिए अलग अलग इंतजाम किए जा रहे हैं। पर आज जो वाक़या सामने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं, क्योंकि लगातार बत्रा हॉस्पिटल से ये डिमांड आ रही थी कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, जिसको देखते हुए बत्रा हॉस्पिटल लगातार ये डिमांड कर रहा था कि ऑक्सीजन पहुँचानी चाहिए। अब एक परिवार जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है एस्कॉम्स हॉस्पिटल बत्रा पर कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और जो बत्रा हॉस्पिटल है उन्होंने कोई भी जो बात है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट उनके साथ नहीं की, जिसकी वजह से उनके एक व्यक्ति की, उनके परिवारजनों की एक जान चली गई। अब जो बत्रा हॉस्पिटल है वो लगातार कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की पूरी कमी नहीं थी, बट कुछ कारण ज़रूर बना है, ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में ज़रूर है और कुछ सिलेंडरों को लाया जा रहा है, पर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अभी भी चुप बैठा हुआ है, ये लगातार सवाल बना हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही जल्द जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचे। उन्होंने लिखा है कि हमारे पास बैकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किया था, कल ही बोल रहा था ना, 2 बार पहले भी हुआ था। और रविंदर करके गैस सप्लाई वाले हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बत्रा की अभी एम्बुलेंस आई है, मैडम आप टेंशन नहीं लो, यहाँ पे 45 मिनट्स में ऑक्सीजन पहुँचा देंगे। लेकिन वो बत्रा अरेंज करा था बिकॉज दे हैड नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट दैट टाइम, और इन्होंने हमें एक्स्ट्रा भी अरेंज नहीं करने दिया, ना अंदर लेने दे रहे, ना कुछ करने दिया, जब तक उनकी डेथ हो गई। बात कर रहे थे, लेकिन परिवार यहाँ पर परिवार का रो काम हो गया, अब इधर कोई नहीं आ रहा। इन्होंने एडवांस में ऑक्सीजन नहीं मंगाई थी, जिसकी वजह से पहले सिलेंडर खत्म हो गया। अब उसके बाद भाई ने कहा हाँ सिलेंडर आने लगा, तो उसके बाद सेंट्रल सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से उसको अचानक फटाफट मौत हो गई। टाइम नहीं, इससे पहले भी उस सेंट्रल सप्लाई बंद इन्होंने कर दी थी, कहा ये टेक्निकल डिफेक्ट है, टेक्निकल डिफेक्ट करके बोला हाँ ठीक कर दिया, तो ठीक है। पहली बार जब बंद हो गया ऑक्सीजन, तो मेरे भाई ने अपना मास्क निकाल कर उस पर लगाया था, तो स्टेबल रह गई। अगर आपको बोलते हैं बाहर से ऑक्सीजन ले आते हैं, हाँ बोलते नहीं है, ये बोलते नहीं। हमने कहा आप बोला करो हमें क्या करना है, बोलते नहीं है। देखिए ऑक्सीजन की कमी मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ 4 पेशेंट्स की डेथ हुई है आज सुबह से,
जिसमें 2 पेशेंट्स 8 बजे से पहले डेथ हुई है, 2 पेशेंट्स की 8 बजे के बाद डेथ हुई है। चारों के चारों पेशेंट्स सिक थे, बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनके अटेंडेंट्स को टाइम टू टाइम बता दिया जा रहा था कि ये इनको प्रॉब्लम चल रही है, जो ये किसी भी वक्त ये प्रॉब्लम में ये आ सकती है, इसमें कोई भी ये बीमारी किसी तरफ भी टर्न ले सकती है। ऑक्सीजन की कमी मैं नहीं कहूँगा, सिलेंडर्स की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी सुबह के टाइम पे। सुबह कोई 8:30 बजे के 9:30 बजे के करीब थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी सिलेंडर्स की, और उस शॉर्टेज के लिए हमने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था और गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है उसमें। और वो जो है, आपको नहीं लगता पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था अगर शॉर्टेज की थी? देखिए, शॉर्टेज हम सारी रात ऑक्सीजन के चक्कर में रह रहे हैं। मैं 4 दिन से खुद ऑक्सीजन सिलेंडर्स को प्रोक्योर करने के लिए ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो है वो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा होता है कि किस हॉस्पिटल को कितने सिलेंडर दिन में इशू हुए। गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि सरप्लस उनके पास ऑक्सीजन है, क्या आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अपना डाटा है। वो क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसके बारे में डाटा बताइए। हमारी रिक्वायरमेंट 350 सिलेंडर्स की है। हमारी रिक्वायरमेंट 350 सिलेंडर्स पर डे की है। कितने हैं? और 350 हमारे को कल 294 सिलेंडर्स मिले। यानी अभी भी कमी काफी है। कितनी कमी है ये बता सकते हैं? मैंने आपको बता दिया, 350 की सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट है, 294 आपको कल। डेली की रिक्वायरमेंट है 350 डेली की रिक्वायरमेंट। कब से आ रही है? कब से आ रही है? ये पिछले 3-4 दिन से बढ़ी है। पेशेंट तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं क्योंकि आप नहीं, वो देखिए उसमें अपना थोड़ी मर गया होगा। मुझे सर आप एक बात बताइए, आपने क्लियर इन्फॉर्मेशन हमको क्यों नहीं दे दी? देखिए, आपको हर एक चीज इन्फॉर्म करते रहे हैं हमारे कौन डॉक्टर। सी बात किसने कही? आप मुझे बताइए, किस डॉक्टर ने आपके inform डॉक्टर, किया? हमारे डॉक्टर जाते रहे हैं आपके पास। नहीं जाए, नहीं किसी ने इन्फॉर्म। अभी मैं जब गया आपके कोविड वार्ड नीचे कोविड रूम में, उनको पता ही नहीं था कौन से मर गए, कहाँ मर गए, उनको पता ही नहीं होता है। एक मिनट, मैंने कल आपकी अंतरा, डॉक्टर अंतरा है CMO, उनने बोला मुझे आपको आपके साथ बात करनी है, उस पेशेंट को एक इंजेक्शन देनी है। मैंने बोला कौन सी इंजेक्शन? मैंने बोला 35,000 वाली, वो 35,500। बोला हाँ वो देनी है। मैंने बोला वो तो कल लगाई। अच्छा दे दी है, तो उनको ये भी पता नहीं था। देखिए, आप एक बात सुनिए कि कई पेशेंट्स को ये सिंगल डोज लगती है, कई पेशेंट्स को ये 2 डोज। ये मत बताइए। आपके जब सुनने को कोई तैयार नहीं है तो सर गवर्नमेंट से आपने टेकअप किया है इशू जो आपको? बिल्कुल टेकअप किया है। डिविजनल कमिश्नर साहब को प्राइस मैंने किया है, कल का प्राइस किया हुआ है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। नहीं आया सप्लाई? नहीं आ रही है सप्लाई, पर अब सप्लाई जितनी आएगी हम तो उतनी ले सकते जब हैं। आपको शॉर्टेज थी तो क्यों आपने इतने पेशेंट्स को दिया? जब आपको पता है कि शॉर्टेज हमने पेशेंट पिछले 294 आपको मिल रहे हैं सिलेंडर, क्यों आपने लिया? पिछले 3 दिन से हमने कोई पेशेंट नहीं एडमिट किया हुआ, बिकॉज हम इस चीज को कोप अप नहीं कर पा रहे थे। मगर जो पेशेंट थे हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि अगर किसी ने लेके जाना है, किसी ने बाहर लेके जाना है तो ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर चुके हैं आप इस बारे में? जी। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आपके पास वो नहीं है? बिल्कुल। गवर्नमेंट ने कोई आपको नहीं, गवर्नमेंट ने हमको ये जो सुबह के 60 सिलेंडर्स आए हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। तो आपने कहा जो मरीज के अटेंडेंट है कि आप लोग पेशेंट को यहाँ से ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। नहीं, इस तरह हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है सर। हमने उनको सिर्फ एक क्लियर लफ्जों में बताया कि अगर कोई डिस्चार्ज लेना चाहता है तो वो ले सकता है। सर एग्जैक्टली कितने लोगों की डेथ हुई है? और 4 लोगों की सुबह से डेथ। और अभी कितने लोग हैं जो अभी जो कोविड में अभी मेरे हिसाब से होने चाहिए कोई ऑक्सीजन पे होने चाहिए कोई 30-32 मरीज होने। तो अभी कितने घंटों की ऑक्सीजन बची है? अभी हमारे पास है कोई 3-3.5 घंटे। अगर 3-3.5 घंटों में ऑक्सीजन जल्द नहीं पहुंची तो? नहीं, गाड़ी आ रही है ऑक्सीजन की, लाई है हमने। मैं आई एम इन टच विद द कंसर्न। गाड़ी आ रही है, जितना हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा। तो आप ये कह रहे हैं जो परिवार वालों का आरोप है झूठ बोल रहे हैं परिवार वाले?